हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत, जहां हम आज बात करेंगे आपी की। आपी का नया व्लॉग आ चुका है और आपी का व्लॉग आए और उसमें कुछ ऐसा धमाकेदार ना हो कि जिस पे लोग उंगलियां उठाएं, ये कैसे हो सकता है। और इस बार जो धमाका किया है ना, वो इनके घर के ऐसे साइलेंट पर्सन ने किया है कि वो कब घर आते हैं कब निकल लेते हैं, किसी को उसका आइडिया भी नहीं लगता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी भोपाल की खाला वाले खालू की। उन्होंने इस बार ऐसा धमाका मचाया है ना मुंबई आके कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल जो आप ही की खाला हैं, उनकी बेटी के कॉलेज खुलने वाले हैं, तो उनका जाने का टाइम हो गया है। आप ही उसकी तैयारी में बहुत बिजी थी, खूब सारी शॉपिंग कराई, खूब सारे सामान दिलवाए। अब भाई कंटेंट को इतना निचोड़ा है तो कंटेंट को कुछ वापस देना भी तो बनता है। तो बस क्या था, आप ही ने उसी नक्शे कदम पे चलते हुए जूते, चप्पल, बैग, पर्स, कपड़े ये सब दिलवा दिए। उसके बाद रिवाज के मुताबिक सारी खालाएं, सारी घर की औरतें, बच्चे सब रोने बैठ गए। विदाई का टाइम था ना इनका, तो हर बार का है। महीने महीने 2-2 महीने आके ये साल भर में उसी घर में रुकते हैं। उसके बाद जाते टाइम ऐसे फूट फूट के रोते हैं कि पता नहीं अब इनको सालों तक मिलने को मिलेगा ही नहीं। और बस इसी बात पर खालू ने जो सच्चाई का ढीकरा इनके सर पे फोड़ा है वो इनसे हजम करते ही नहीं बन रहा है। एक्चुअली जो खाला थी वो कमरे में मुंह छुपा के रो रही थी। एज यूजल आप ही गई, उन्होंने अपना फ़ोन उनके मुंह पे लगाया और बोला, क्यों रो रही हो, अरे फिर आ जाना, क्यों रो रही हो। चुप कराने की जगह वो वापस आती है अपने खालू के पास, अरे जाइए आपकी वाइफ अंदर रो रही हैं, आप ही उठे चुप करा लीजिए, हमसे तो चुप हो नहीं रही हैं। खालू उठे, खालू अंदर रूम में गए और पूछने लगे, अरे चुप हो जाओ, क्या हो गया, बहुत रो लिया, कितना रोगे। तो उतने में उनकी अम्मा की एंट्री भी होती है। ना कहा तुम तो उनसे बोलते हैं आप भी आज ही रोना शुरू कर दो, भाई आपको भी तो कल जाना है। उसके बाद खालू जो बोलते हैं ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये लोग इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि ये लोग बिछड़ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके ऐशो आराम ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पे एसी नहीं मिलेगा, वहाँ पे लग्जरी नहीं मिलेगी, वहाँ अच्छा अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। वरना इन्हें इस बात का दुख नहीं है कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लीजिए वही बात इन्हीं के घर के एक सदस्य ने पूरी दुनिया के सामने व्लॉग पे बोल दी, जो बात सारी दुनिया कब से इनसे कह रही थी कि आप दिखावा करना बंद कीजिए, आपकी फैमिली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए बताइए आप ही लोग, कि जब इनके ही जो खालू हैं वही इनकी सच्चाई बयां कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि उनकी बीवी को इस बात का दुख नहीं है कि वो यहाँ से जा रही है, उनको इस बात का दुख है कि उनके वो ऐशो आराम, वो लग्जरी, वो शॉपिंग, वो अच्छे अच्छे सूट, वो अच्छा अच्छा खाना, एसी, ये सब इनसे छूट रहा है। इन लोगों को दुख इस बात का होता है। देखिए आप कितना भी सच छुपाएं, कभी ना कभी वो सच वापस आ जाता है। ये वही खालू हैं जो कभी कैमरे या व्लॉग पे आके बोलते तक नहीं हैं, लेकिन जब आप किसी एक आदमी को इतना फ्रस्ट्रेट कर दोगे, इतना इरिटेट कर दोगे, तो जाहिर सी बात है ना, वो कुछ ना कुछ तो कैमरे पे आके बोलेंगे ही। और बस वही हुआ और भाई इनके रिश्तों की एक बार फिर से पोल इन्हीं के ब्लॉग में, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के हाथों से खुल गई। और भाई जो हमारी आपी हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो बस मौका ढूंढती हैं कि उनको छोड़कर उनके घर में, उनके आसपास में बाकी लोगों को ट्रोल किया जाए, और बस यही मौका उन्हें मिल गया। तो आप ही ने व्लॉग से ये हिस्सा काटा नहीं, उन्होंने रखा, और रखने के बाद जब खालू ने अपनी बात बोल दी तो कैमरा लेके आप ही बोलती न जाए, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच प्यार बहुत है, हम तो तब से साथ में हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी खालाएं हमें ऐसे ही प्यार करती थी, तब भी हमारा रिश्ता इतना ही था, तब भी हम एक दूसरे के इतने ही करीब थे। अरे मैडम, ये सच्चाइयाँ मुंह से बताने वाली नहीं होती हैं। अगर वाकई इनमें कोई सच होता ना, तो आज आप लोग जब इनके घर जाना होता ना, तो वहाँ जाके होटल में नहीं रुकते, जैसे आपके भाई भाभी करते हैं। जब वो भोपाल जाते हैं ना, तो उनके घर ना रुक के होटल में रुकते हैं। शायद ये बात आपको तो पता ही होगी ना। अगर वो इतने ही डाउन टू अर्थ हैं तो वो जाके
इन लोगों के घरों पे क्यों नहीं रुकते हैं। और बड़ी बात तो ये थी कि आप ही चाहती तो ये बात हटा सकती थी, लेकिन नहीं, आप ही को चाहिए था कि इस बार खालाओं को ट्रोल किया जाए, इस बार निशाने पे उनकी खालाएँ आएँ, आप ही से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए ऑडियंस का और ऑडियंस खालाओं को टारगेट बनाना शुरू करें। बस आप ही का ये जो मंसूबा था ये उनके खालू ने पूरा कर दिया। वैसे आपको याद दिला दें, इससे पहले भी खालू को लेकर एक बार बहुत बातें उठी हैं। जब ये खाला अपनी बेटी का एडमिशन कराने के बाद अभी इसी छुट्टियों में आई थी घर पे, तो इनके भाई ने बैठ के पूरा एक व्लॉग डेडिकेट किया था। क्यों? क्योंकि वो इनकी बेटी की पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हैं, और उस फीस को पे करने के लिए उन्होंने पूरा एक व्लॉग छापा जिसमें वो उस फीस का सारा पैसा निकाल सकें। उस फीस में खाला भी नज़र आई और उनकी बेटी भी नज़र आई, लेकिन खालू जो उनको छोड़ने आए थे वो गायब थे। और इस पे लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि हो सकता है कि वो उनकी ईगो हर्ट हो रही हो सकता है वो नहीं चाहते हो कि दुनिया को ये पता चले कि उनकी बेटी की पढ़ाई वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। पर ये लोग इस तरह के गिरे हुए इंसान हैं कि ये किसी को 1 रुपए भी देते हैं तो वो भी व्लॉग करके ही देते हैं। तो ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज की लाखों की फ़ीस देते टाइम अगर ये व्लॉग इन कैश नहीं कराएंगे तो फिर भाई इनका काम कैसे चलेगा। और इस पर बहुत बातें हुई थी कि शायद इसीलिए खालू उस व्लॉग में नज़र नहीं आए। खालू आए थे वो, लेकिन उन्होंने उनके भाई के घर जाना ज़रूरी नहीं समझा और इनकी बीवी और बेटी उनका कंटेंट बनी हुई नज़र आई। अब देखिए, कोई आदमी जब वाकई में चारों तरफ से परेशान हो जाता है ना, तो कभी ना कभी ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सच्चाई बाहर आ जाती है। और बस वही सच्चाई इनके मुंह से भी बाहर आ गई और इन्होंने भी अपनी पूरी जो ख़ानदान है अपनी बीवी का उसकी पूरी पोल खोल कर सामने रख दी। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग आती हैं तो अपने लालच में आती हैं, फिर भले ही उसके लिए इन लोगों को नौकरानी बनना पड़े, आप ही के रहमो करम पे रहना पड़े, आप ही के नखरे उठाने पड़े, उससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही है इन लोगों के रिश्तों की सच्चाई। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है? क्या वाकई खालू यहाँ सिर्फ मजाक कर रहे थे या उनकी बातों में वाकई में सच्चाई थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले व्लॉग में हम पोल खोलेंगे इनके भाई की कि कैसे वो अपने 3 साल के बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपना इतना इंटीमेट और वायलेंट गाना दिखाकर। वो उसको कैसे फोर्स कर रहे हैं उस गाने को याद करने के लिए। इतना ही नहीं, अभी तो उन्हें अपनी फैमिली को भी ये सॉन्ग दिखा के उनका रिएक्शन लेना है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।